चर्चे उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज़ अलग होते हैं। जी हाँ, चर्चे उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज़ अलग होते हैं। यदि आपको भी CUET एग्ज़ाम 2022 में AU, BHU, DU, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको भी अपना अंदाज़ अलग रखना होगा और अभी से जी तोड़ मेहनत करनी होगी। इस वीडियो में हम इतिहास अर्थात हिस्ट्री के 25 जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट वाले वो आपको करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर का है जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न बन जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। विशिष्ट पुरावस्तु, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जब खोजी गई तो वहाँ क्या मिली थी? मोहरे मिली थी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आपका मोहरे होगा। ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर। तो पहले वाले का तो हमने आपको सही जवाब दे दिया था, क्या था? मोहर। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो पहला जवाब यहाँ पर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा बड़ावली से, तीसरा मिताथल से और चौथा है चंदूहड़ो से। देखिए यहाँ पर सही जवाब जो आपका बनने जा रहा है वो बनावली है। ठीक है, और इसको जो है किताब में हमने देखा था तो बनावली लिखा है और ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है। तो अगले प्रश्न का देखिए, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अगले प्रश्न में पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये सही जवाब होगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा में जो है यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा चोलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। तो सबको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला है मनके के लिए प्रसिद्ध बस्तियां थी। तो इसका सही जवाब होगा चंदूहड़ो। क्या सही जवाब होगा? चंदूहड़ो। इसका आपका 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखा है अगला, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? जो बालाकोट और नागेश्वर है वो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो शंख की वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सोर्तुघई से। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला है राजस्थान में खेतड़ी अंचल में हड़प्पा सभ्यता के लोग मांगते थे। ठीक है, क्या मांगते थे? तांबा मांगते थे। सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का होगा यहाँ लिखा है SR राव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। SR राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा लोथल। किसका? लोथल का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। देखिए और प्रश्न यहाँ पर हैं, कुछ प्रश्न दूसरे किताब से लिए हैं तो हो सकते हैं मिल सकते हैं इसी मतलब कि अभी जो बताया उनसे मिल भी सकती है। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु मोहर है। मिट्टी के बने हल जो है अभी हमने बता ही दिया। और अगला आपका है पुरातत्व विदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से। तो ये सारे प्रश्न अभी वैसे ही दिख रहे हैं। देखिए अभी अलग इसमें हमको कुछ नहीं दिख रहा, देखते हैं। ये भी हो गया मनके के लिए प्रसिद्ध चंदूहड़ो, बालाकोट, ये भी आपका हो गया। नीले रंग की वही चीज़ है राजस्थान में खेतड़ी अंचल, अभी तांबा हो गया। ठीक है, अगला आपका उत्खनन कार्य लोथल हो गया। हाँ, ये आपका अगला ये जो है नया प्रश्न आप सबके लिए है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है उसमें कमरों की आकृति कैसी हुआ करती थी? चौकोर। याद रखिएगा ये। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो इसमें देखिए सन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, चूँकि दोनों का नाम है इसलिए यहाँ पर
1924 होगा, अर्थात नहीं तो एक होता 1921, एक होता 1922। अब चूंकि दोनों के द्वारा बोल रहा है तो पूर्ण रूप से जब इसकी मतलब घोषणा की गई तो वो सन था 1924। अगला है एस बिस्ट ने धौलावीरा की खोज किस वर्ष की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन आपके याद रखने होंगे, 1990 में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? कुल 400 अक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्र हैं? 600। अक्षर 400, चित्र 600, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह सिंधु जो है सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में उससे भी अधिक विशिष्ट थी, यह विचार किसका है? तो इसका सही जवाब होगा मार्शल का है। किसका है? मार्शल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अभी हमने सन को लेकर एक बात कही थी कि खुदाई जो है हड़प्पा की दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किस वर्ष की? तो ये आपका जवाब आ जाएगा 1921 में। मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर इनका पर्टिकुलर नाम लेता है। अगला है, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के धर्म का अंग नहीं है? तो सही जवाब होगा ईसा मसीह की उपासना, ठीक, क्योंकि ये आपका सिख धर्म से भी बिलोंग करता है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।